ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रह गणना क्या कह रही है वो भी आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट समय आपके लिए आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और अक्टूबर के पहले दिन ही वही परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं और विशेष तौर पर वही बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। बुध ग्रह लग्न के स्वामी, जो राशि के स्वामी जो है वही अपने घर में आ रहे हैं और 12वें भाव से निकल कर आ रहे हैं। जो अपने कष्ट सहे हैं उनके परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं, लेकिन वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि बुध अस्त भी हो जाएंगे इस अक्टूबर के महीने में। तो बदलते ही ताकत तो देंगे, नहीं नई उम्मीद तो जगाएंगे, लेकिन फिर कमजोर हो जाएंगे। तो यदि उनको आपने शक्ति दे दी तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कैसे शक्ति देनी है उसको। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो आपके धन के स्वामी हैं और आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव में जा रहे हैं। एक तरह से आपके लिए कुछ नया संपर्कों को साधने के योग बना सकते हैं, राजयोग बना सकते हैं जहां जा रहे हैं वो। तो ऐसे में क्या कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, वो सारे रास्ते आपको समझ लेना चाहिए। 4 अक्टूबर की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। षष्ठी का श्राद्ध उस दिन प्रशस्त है करना। उदय तिथि भी और मध्याह्न में भी वो तिथि स्थित होने के कारण से षष्ठी का श्राद्ध बिना किसी दुविधा के आप कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए चंद्रमा का योग बहुत सुंदर बना हुआ है, धर्मता का उदय करने के योग बना रहा है और मन में अच्छा सा भाव जागेगा, धर्म की तरफ आपकी आस्था जाग सकती है। और ऐसे में थोड़ा सा बुध का उपाय आप करते रहेंगे तो कोशिश करें, बुध क्योंकि अस्त हो गए हैं तो और आपके बहुत इंपॉर्टेंट भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भगवान गणेश के मंदिर में जाकर पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें, ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः या ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। इसे लगातार जप करते रहें, क्योंकि अभी 20-25 दिन बुध यहीं रहने वाले हैं, अस्तों के चलने वाले हैं, उनको शक्ति देने की आवश्यकता है। तो नित्यपति ये उपाय कर लाभ ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान और ग्रहों का परिवर्तन भी होने के योग हैं। चंद्रमा सुबह सुबह 7:04 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। ये परिवर्तन दिखा रहा है कि आपके लिए विशेष तौर पर कुछ सफलता के योग बन सकते हैं। आप अपने कार्यों में ज्यादा मसरूफ रहेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। सफलता तो दिलाने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन कार्य थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, बिल्कुल अकेला होकर बैठे हुए हैं अब गोचर के अंदर, तो बेकार की सफलता प्राप्त करने के योग तो पूरी तरह से बन रहे हैं। आपके कार्य का लाभ भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि कार्य थोड़ा महंगा पड़ जाए, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या किया जाए? सावधानी, सबसे श्रेष्ठ उपाय सावधानी की है, उसको करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वात सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह से लेकर करीब करीब शाम को 7:37 तक विद्यमान रहेगा, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। ये हम बात कर लें 6 अक्टूबर की, तो उस दिन ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शुक्रवार का अवसर है और सप्तमी अष्टमी की योग तिथि विद्यमान है उस दिन, और ग्रह गणना विशेष तौर पर अष्टमी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। इस दिन कालाष्टमी है, भगवान शंकर का पूजन करने का विशेष दिन है और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत समाप्त हो रहे हैं। जो पिछले करीब करीब 16 दिन से महालक्ष्मी के व्रत चल रहे थे, ये समाप्ति की तरफ है और इस दिन पूर्णाहुति की जाएगी। हमारे आश्रम में करीब करीब पिछले 16 दिनों से महालक्ष्मी यज्ञ जो चल रहा था, और जिन्होंने अपने नाम और गोत्र भेजकर अपना स्थान आरक्षित कर महालक्ष्मी के यंत्र को प्राप्त करने की सुंदर व्यवस्था बनाई थी, उन सबके यंत्रों को सिद्ध कर हम बहुत जल्दी आपके पास भेजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पूर्ण पूजा करके। देखिए, ये महालक्ष्मी व्रत बहुत खास दिन होते हैं। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से इन दिनों में भगवान जब जो विशेष तौर पर भृगु ऋषि थे, उससे पहले जब भगवान शंकर का दर्शन, कृष्ण का, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में पहुंचे तो भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु आराम में रहे, उठे नहीं, तब कहा जाता है कि भृगु जी के द्वारा उनके ऊपर, उनके हृदय पर पैर रख दिया गया था। महालक्ष्मी ने श्राप दिया भृगु को कि हम आपका परित्याग करते हैं और आपके यहाँ कभी भी महालक्ष्मी कृपा नहीं होगी। तब उन्होंने ये 16 मंत्र बनाए थे, जिनका हमने अनुष्ठान इन 16 दिनों में किया है, और उनका अनुष्ठान करके मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग आप भी बना सकते हैं। तो आप भी नित्यपति, जिनको ये यंत्र प्राप्त हो जाए, अवश्य महालक्ष्मी के इन 16 मंत्रों को श्री सूक्त के रूप में जो मंत्र विद्यमान है उनका जप नित्यपति कीजिएगा, देखिएगा महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होने के अद्भुत योग बनेंगे। ग्रह गणना 6 तारीख की जो दिखा रही है वो आपके लिए विशेष तौर पर
अनुकूल है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बना रही है, तो उसका निमित्त उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हो। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, खीर का भोग माँ भगवती को लगाएं। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं, खीर अवश्य बनाकर महालक्ष्मी का भोग लगाएं, प्रसाद लें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। 7 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, नवमी का श्राद्ध उस दिन रहेगा और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर बनाने वाला है। ऐसे में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि थोड़े से फक्कड़ किस्म के लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। और कन्या पूजन यदि कर पाएं, कन्याओं को थोड़ा दूध का वितरण, खीर का वितरण कर पाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। नवमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, शनिवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लें, शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। शनि अनुकूल होंगे तो कल्याणकारी योग बनाएंगे। इस वक्त शनि महाराज आपके थोड़े से कष्ट दे रहे हैं, अन्य सेहत भी खराब करने का योग बना रहे हैं और थोड़े शत्रुओं को भी बढ़ाने का प्रयास करें, तो उनके निमित्त उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान, दशमी तिथि का उस दिन श्राद्ध रहेगा और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है। तो ऐसे में भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको अर्घ देकर कार्य करें, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 9 अक्टूबर को सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है सुबह 5 बज के करीब 44 मिनट पर, और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए एक तरह से ध्यान रखने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अननेसेसरी के जुर्माने ना पड़े, मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है और वो आपको गलत तरफ ले जा सकता है। गलत दोस्तों की संगत से बचते हुए कार्य करने। जिन बच्चों की कुंडली में ऐसा योग है उनके माँ बापों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की कन्या राशि है, ऐसे में ध्यान रखिएगा कि बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर जाए तो उन पर नजर रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा और भद्रा इस दिन विद्यमान है, नए कार्य करने से बचें। दोपहर को 12:36 तक रहेगी, उसके बाद नया कार्य हाथ में ले सकते हैं, नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले बचने का प्रयास कीजिए। 10 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, एकादशी, इंदिरा एकादशी के तौर पर स्थिति को माना जाता है। वैसे इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है क्योंकि एकादशी का श्राद्ध आप एक दिन पहले कर चुके हैं 9 तारीख को, और द्वादशी का श्राद्ध 11 तारीख को किया जाएगा। लेकिन कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि इस आश्विन मास की एकादशी के दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री का यज्ञ, भगवान विष्णु का पूजन जो करते हैं, उनके पितरों के को तरने की, उनके समस्त पितृ ऋण से निवृत्ति होने का सुंदर मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पुराण के अंदर अद्भुत रूप से इस तिथि की व्याख्या की गई है, तो कोशिश है करें ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका पूजन कर कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और खासतौर पर ये पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि जो भी दान पुण्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो आपको दिखा रही है वो आपके नए संपर्क साध सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा अननेसेसरी का दिखावा थोड़ा भारी पड़ सकता है। बेकार के खर्चों से बचे, पेनल्टी, जुर्माना होने के योग दिखाई देते हैं जो आपके अननेसेसरी, जो थोड़ा सा लाइफ को लेविशनेस की तरफ ले जाने के काम कर सकते हैं, वहां थोड़े से फंस सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था रखी है इन श्राद्धों के निमित्त आपके प्रति। जो आप यदि घर में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो घर में श्राद्ध अवश्य करने का प्रयास करें, नहीं कर पा रहे हैं तो गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर आश्रम पे चल रहा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि की व्यवस्था करने की व्यवस्था आश्रम में रखी गई है। अपने आश्रम में जो फोन नंबर्स हैं वो चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप संपूर्ण विधि को जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।